अगर आप किचन में खाना पकाते हैं तो यकीनन एक सवाल आपने कभी ना कभी जानने की कोशिश की होगी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है। कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमने एक की जगह पर दूसरे का इस्तेमाल कर लिया और रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलता है कि कभी ढोकले का रंग बदल जाता है या फिर केक अच्छे से राइज और सॉफ्ट नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या किया जाए? अगर आपको इनका इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले इन दोनों में क्या अंतर है ये जानना ज़रूरी है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये काम आता है एज ए ल्यूनिंग एजेंट, यानी कि आटे को फुलाने के काम आता है। जब भी हम खाने में या आटे में बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, जिसकी वजह से खाना सॉफ्ट बनता है और उसमें एक जाली सी बन जाती है। अब बात करते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है और कैसे काम करता है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। जब बेकिंग सोडा पानी के साथ घुल जाता है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए एक एसिड की यानी कि खटास की ज़रूरत होती है, जैसे कि नींबू, विनेगर, दही या छाछ। ये पानी और एसिड से रिएक्ट करता है और CO2 गैस निकालता है। इस वजह से खाने में बबल्स फॉर्म होते हैं और खाना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। इसलिए बेकिंग सोडा को रिएक्ट करने के लिए दही, नींबू, छाछ जैसे खट्टी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। बेकिंग सोडा एसिडिक मीडियम और कॉर्न स्टार्च को मिला के बेकिंग पाउडर बनती है। बेकिंग पाउडर का बेस बेकिंग सोडा के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए खाने में मिलाने से ये खुद काम करना स्टार्ट कर देता है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये खुद रिएक्ट करना शुरू कर देता है और जब ये हीट के कांटेक्ट में आता है तो गर्मी के कारण इसमें पहले से जो बने बबल होते हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इसकी वजह से रेसिपी या फिर जो खाना हम बनाते हैं वो ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। अब इसमें से कौन सा बेकिंग सोडा है और कौन सी बेकिंग पाउडर ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि अगर आप बेकिंग सोडा को कुछ इस तरह से उंगलियों में मसल कर देखेंगे तो ये कुछ दरदरा सा लगेगा और अगर हम इसे उंगली से छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो इसका जो रेसिड्यू है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब ये उंगलियों को चिपकता नहीं है। जबकि सेम प्रोसेस अगर हम बेकिंग पाउडर के साथ करते हैं तो ये उंगलियों को चिपकती है और कुछ फाइन टैल्कम पाउडर जैसी होती है। अब जो सेकंड मेथड है उसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी ली है और दोनों में सेम क्वांटिटी में हल्का गुनगुना पानी डाला है। अब एक कटोरी में मैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ। देखिए ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ना ही इसमें कोई बबल फॉर्म हो रहे हैं। इसे फर्मेंट करने के लिए एक खट्टा मीडियम चाहिए होता है। अब हम सेम प्रोसेस बेकिंग पाउडर के साथ करेंगे। अब इस कटोरी में मैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। जितना क्वांटिटी हमने बेकिंग सोडा लिया था सेम उतनी ही क्वांटिटी हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ली है और डालते ही आप देख सकते हैं कि ये फर्मेंट होना स्टार्ट हो चुका है, इसमें बबल फॉर्म हो रहे हैं। अब जानते हैं कि कौन सी रेसिपी में बेकिंग सोडा यूज़ करना होता है और कौन सी में बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा उन रेसिपी में या उन डिशेस में डाला जाता है जहाँ इंस्टेंट फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि पकोड़े का बैटर, ढोकले का बैटर। इसमें अगर हम बेकिंग सोडा डालते हैं और इसे घोलते हैं तो ये इंस्टेंट ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और जब आप कोई ऐसी डिश या फिर ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं जिसके लिए डो या फिर बैटर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना होता है तो ऐसे रेसिपी में बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर में जब हम हल्का गुनगुना पानी डालते हैं तो वो थोड़ा रिएक्ट होता है और बाद में फिर जब हम उसे पकाते हैं या फिर ओवन में बेक करते हैं तब उसकी सेकंड रिएक्शन होकर प्रोडक्ट अच्छे से राइज होता है। इन शॉर्ट, क्विक और इंस्टेंट रेसिपी के लिए बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं और जो ऐसी रेसिपी है जिसमें डो या फिर बैटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना होता है और फिर बाद में उसे हम बेक करते हैं तो ऐसे रेसिपी में बेकिंग पाउडर यूज़ करनी होती है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खट्टी चीज़ें जैसे दही, छाछ, नींबू के रस के साथ किया जाता है। कोई भी नान या भटूरे बनाते वक्त हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। वही केक और बेकरी प्रोडक्ट्स में जिन्हें तला नहीं जाता, ऐसी रेसिपी में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी रेसिपी में बेकिंग सोडा थोड़ा ज़्यादा डल जाए तो ये खाने की टेस्ट बिगाड़ सकता है, यानी कि खाने की टेस्ट थोड़ी कड़वी लगेगी या फिर बेकिंग सोडा खाने का कलर बदल देगा।
वहीं पे अगर खाने में बेकिंग पाउडर थोड़ी ज़्यादा भी डल जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किस रेसिपी में बेकिंग सोडा डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केक में, तो केक की टेस्ट 4 से 5 दिनों के बाद बदल जाती है। मतलब वैसी नहीं रहती जैसी डे 1 में होती है। बेकिंग पाउडर के साथ ऐसा नहीं होता। बेकिंग पाउडर से बनाया हुआ केक आप कितने भी दिन रखें तो वो ख़राब नहीं होगा। अब लास्ट में देखते हैं कि इन दो इंग्रेडिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कैसे करें। अगर आप कोई ऐसी डिश बनाना चाहते हैं जिसमें बेकिंग पाउडर डालनी है और आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है, तो आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर के जगह पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा प्लस 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा के जगह पे 2 से 3 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स बेकिंग सोडा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।